Hello student, welcome to DK's channel. About myself, I am Deepak Kumar Saroj. I have graduated in BSc Math. दोस्तों, in 12th class I have gained 89 marks out of 100 in Math. दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन को पढ़ा था. इस लेक्चर में दोस्तों हम डेफिनेशन के बेस कुछ क्वेश्चन को करेंगे. दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था उसको रिकॉल कर लेते हैं. डेफिनेशन फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फर्स्ट हमने देखा था कि कॉन्टिन्यूटी को हम कैसे चेक करते हैं. टू चेक कॉन्टिन्यूटी पहले हमने फर्स्टली we will check limit x tend to c fx or limit x tend to c negative fx or limit x tend to x positive fx. दोस्तों, हमने कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए पहले हम क्या करते थे, पहले हम लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स निकालते थे या फिर लिमिट एक्स टेंड टू सी निगेटिव एफ एक्स और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव एफ एक्स. इसको लेफ्ट हैंड लिमिट भी कहते हैं और राइट हैंड लिमिट भी कहते हैं. और सेकेंडली फिर हम क्या करते थे, सेकेंडली we will check हम एफ सी को चेक करेंगे. और देन तब हम क्या करते थे, देन बाय इक्वेटिंग लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स और लिमिट x tend to c fx and limit x tend to c positive fx and fc. इसको इक्वेट करते थे fx fc. दोस्तों, हम इसको इक्वेट करते थे. अगर इसमें से जो वैल्यू लिमिट एफ एक्स की आई हुई है एक्स टेंड टू सी पर लेने पर और निगेटिव और पॉजिटिव और एफ एक्स सी पे अगर वैल्यू सेम आ रही है तब हम कहते थे इट इज कॉन्टिन्यूअस. अगर ऐसा नहीं होता था, इसमें से कोई भी वैल्यू अगर इक्वल नहीं हुई, मतलब एक दूसरे जैसे कि ये इक्वल हो गया, ये इक्वल नहीं हुआ, या फिर ये इक्वल हो गया, ये इक्वल नहीं हुआ, या फिर ये दोनों इक्वल हो गए, ये इक्वल नहीं हुआ, तो इस केस में हमारा ये होता था डिसकॉन्टिन्यूअस. तो नेक्स्ट पेज पे हम कंडीशन देख लेते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूअस का कंडीशन क्या होता है, कि मतलब ऐसा कौन सा कंडीशन होना चाहिए कि मतलब जब हम कह सकें कि इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. तो कंडीशन ऑफ
डिसकॉन्टिन्यूअस, या फिर हम कह सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। तो पहला इसका कंडीशन होता है लिमिट x टेंड टू सी। दोस्तों हम जानते हैं सी भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब सी बिलोंग करेगा आर से। एफ एक्स इक्वल टू एफ सी होना चाहिए। जब ये मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता था तो हम कहते थे कि जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ है, वो कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया तो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन है दोस्तों लिमिट x टेंड टू सी नेगेटिव एफ एक्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ फिर भी हम डिसकॉन्टिन्यूअस कहेंगे। या फिर दोस्तों ये कंडीशन अगर इक्वल हो गया बट इट इज़ नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, फिर भी हम डिसकॉन्टिन्यूअस ही कहेंगे। और फोर्थ, इफ लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू सी नेगेटिव एफ एक्स लिमिट x टेंड टू सी पॉजिटिव एफ एक्स, ये वैल्यू जो लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स है वो नॉट इक्वल टू इसके है बट इट इज इक्वल टू इसके, फिर भी ये डिसकॉन्टिन्यूअस ही होगा। फिफ्थ है लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स लिमिट x टेंड टू सी नेगेटिव एफ एक्स लिमिट x टेंड टू सी पॉजिटिव एफ एक्स और एफ सी। अगर इसमें से कोई भी चीज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं है फिर भी वो डिसकॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो दोस्तों अब हम पिछले टॉपिक को रिकॉल कर चुके हैं, तो अब हम इस डेफिनेशन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल को कर लेते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट फंक्शन एफ गिवन बाय फंक्शन दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। इसमें हमें प्रूफ करना है, मतलब दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो मतलब हमें प्रूफ करना है कि इट इज डिसकॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो मतलब डिसकॉन्टिन्यूस होगा, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो मतलब डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो
तो पिछले लेक्चर में हमने कॉन्टिन्यूटी को फाइंड आउट करने का मेथड सीखे थे। अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो पहले हम फर्स्टली हम क्या करते थे, फर्स्टली वी चेक हम चेक करते थे लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स, या फिर लिमिट x टेंड टू c निगेटिव एफ एक्स, या लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ नोट करने लायक है, जैसे कि यहाँ पर दो तरीके हैं मतलब इसको प्रूफ करने के। जैसे कि मतलब जब भी आपको ऐसा कंडीशन दिया हो, मतलब जैसे कि कभी कभी हमें क्वेश्चन में दिया रहता है एफ एक्स, मान लो एग्जांपल के लिए देख लेते हैं 2x + 3, इसको हमें पॉइंट करना है x = 1 पे। तो इसमें हमें सिंपल से दे दिया गया था कि इस पॉइंट पे हमें x = 1 पे हम इसका लिमिट चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है कि कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं। तब उस केस में हम इसको यूज करते थे, सिंपल सा था, हम यूज कर लेते थे। पर इस केस में, इस वाले केस में हमको इसके बजाय इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू सिंपल से दिया हुआ है कि मतलब यहाँ पर x ≠ 0। तो मतलब कंडीशन दो हो सकता है, या तो 0 से वैल्यू x की जो वैल्यू रही होगी वो 0 से बड़ी हो, या फिर 0 से छोटी हो। तो यहाँ पर हमें तो x टेंड टू c मतलब निगेटिव, और x टेंड टू c पॉजिटिव, मतलब यस जो भी c होगा, यहाँ पे हमें c क्या है 0 दिया हुआ है, तो जो भी होगा वो बड़ा होगा। तो मतलब ये कंडीशन इसमें बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो हम इसको, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आप इसको यूज करिए, और जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आप इसको यूज करिए, बेटर रहेगा। तो हम इसको यूज करते हैं, लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव एफ एक्स, दो है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट x टेंड टू -c, और c हमारा क्या है, पॉइंट हमें क्या दिया है, किस पॉइंट पे हमें चेक करना है, x = 0। तो हम 0 पे चेक करेंगे। तो 0 के नेगेटिव में मतलब वैल्यू क्या आ रहा है, ये कंडीशन यहीं पर मिल रहा है हमको कि ऐसा कोई कंडीशन देखो जहाँ पर 0 से x की वैल्यू कम आ रही है। तो यहाँ कंडीशन है, यहाँ से कंडीशन मतलब x की वैल्यू 0 से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, पर ≠ 0। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, x³ + 3। तो हम इस वैल्यू को लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू आगे यहाँ पे सी हमें पॉइंट क्या दिया है, 0 दिया है, प्लस। अब हमें ऐसी वैल्यू, ऐसे फंक्शन देखना है जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 से अबव है। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब x टेंड टू 0 ले जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे हम 0 रखेंगे, तो वैल्यू क्या है 3 और 3। तो मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और फर्स्टली हमने चेक कर लिया, पहला कंडीशन क्या था चेक कर लिया, और सेकेंडली कंडीशन क्या है, सेकेंडली कंडीशन तो भी चेक एफ सी मीन्स F0। तो हमें अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए FC मतलब इसको कह सकते हैं F0 पर, क्योंकि x की वैल्यू 0 है और c हमारा क्या होता है, कोई रियल नंबर होता है। वो रियल नंबर, वो पॉइंट जो डोमेन के अंदर हमें पॉइंट दिया रहता है जिस पे हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करना हो। तो x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मतलब c की वैल्यू क्या है, 0 है। तो F0 पर वैल्यू क्या दे रहा था, यहाँ पर आप देखिए जब x की वैल्यू 0 हो रहा था मतलब c की वैल्यू 0 हो रहा है, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा, जो c है
वही ये हमारा यक्स है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो x इक्वल टू सी एक्स इक्वल टू 0 दिया है, एक्चुअली में यही हमारा c इक्वल टू 0 है, कि मतलब इस पॉइंट पे हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका f जब भी हमारा वैल्यू ले फंक्शन में हम जब भी x इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम लिख लेते हैं 1 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बाय इक्वेटिंग। दोस्तों एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं सेम टू सेम यही आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंडा है ये बिल्कुल ही बेटर है। आप इसको अच्छे से मतलब एग्ज़ाम में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जामिनर को सब कुछ एकदम ओपनली दिख जाएगा, सॉल्यूशन सारा ओपन दिख जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बाय इक्वेटिंग लिमिट x टेंड टू माइनस सी fx लिमिट एंड x टेंड टू fx एंड fc, इसको इक्वेट करिए। दोस्तों लिमिट x टेंड टू सी नेगेटिव fx की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर आप देखिए 3 लिख लीजिए, और लिमिट x टेंड टू सी पॉजिटिव fx की वैल्यू क्या था, 3 था, और fc की वैल्यू मतलब f0 की वैल्यू क्या था, c एक्चुअली में हमारा 0 ही है तो 1 था। तो अब देखिए दोस्तों, जो लेफ्ट हैंड लिमिट था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू दिस। तो दोस्तों हमारा एक कंडीशन था, हमने उसमें कंटिन्यूटी में हमने चेक किया था कि जब भी मतलब यहाँ हमने दोस्तों चेक किए थे कि देखिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो वैल्यू आई है सेम टू सेम इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कंडीशन क्या है, डिसकंटिन्यूस का, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इट इज डिसकंटिन्यूअस। दोस्तों इस पर बेस एक क्वेश्चन और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन fx इक्वल टू k इज कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट fx इक्वल टू k इज कॉन्टिन्यूअस। तो fx हमारा क्या है, इक्वल टू k है। तो दोस्तों अब तक हम क्वेश्चन करते थे तो वहाँ पर हमें fx दिया हुआ रहता था कि कुछ भी दिया रहता था, तो वहाँ हमें पॉइंट दिया रहता था कि इस पॉइंट पे आप इसके कॉन्टिन्यूटी को चेक करिए। पर दोस्तों यहाँ पर हमसे वही पॉइंट पूछ लिया कि मतलब वो कौन सा पॉइंट है जिस पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा, कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो दोस्तों अभी तक हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कॉन्टिन्यूअस को हम रियल नंबर पे डिफाइन करते हैं। वहाँ पर हमारा जो रियल नंबर होता है वो x जो होता है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो रियल नंबर दोस्तों हमारा क्या होता है, रियल नंबर हम पिछली क्लास में पढ़े हैं कि वो कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। वो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है,
1/2 हो सकता है, √3 कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ हम चेक करते हैं ऐसे प्रैक्टिकली अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए। एग्ज़ाम में ऐसे हमें नहीं प्रेजेंट करना है, पर खुद को समझने के लिए हम इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि आपको दिया है f(x) = k और x हमें पता है रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो पहले हम सपोज करते हैं कि वो पॉइंट में भी 1 हो सकता है कि जिस पर ये कॉन्टीन्यूस हो, तो 1 रख के हम चेक करते हैं। पहले हमें कॉन्टीन्यूस चेक करने का हमें कंडीशन पता है कि पहले हम लिमिट लगा के चेक करते हैं, और लिमिट पे x कहाँ गया। और दोस्तों यहाँ पे हम वो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला इस वाले कंडीशन को चेक नहीं करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव का, बिकॉज यहाँ पे जो हमें पॉइंट दिया है वो सिंपल सा दे दिया गया। तो यहाँ हम चेक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमें 1 दिया गया, तो f(x) 1 है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हुआ, लिमिट x टेंड टू 1 k और वैल्यू आ गया k, और f(1) पे भी वैल्यू k आ रहा है, तो मतलब ये कॉन्टीन्यूस है। दोस्तों यहाँ कोई भी पॉइंट रखिए, x के प्लेस पे आप 2 रखिए, 3 रखिए, -3 रखिए, √3 रखिए, कुछ भी पॉइंट रखिए, आपका वैल्यू हमेशा k ही देगा और कॉन्टीन्यूस होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब इसको हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं। लिखिए सॉल्यूशन पर कि फंक्शन इज डिफाइंड है एट ऑल रियल नंबर। अभी यहाँ पर हमने देखे कोई भी, यहाँ पर अभी हमने यहाँ चेक किया कि x = 1 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, 3 -1 कुछ भी रखिए, आपका कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, हमेशा आपका कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, आपको हमेशा k ही देगा। तो यहाँ पर हमें पता है ये लिमिट जो x टेंड टू 1 f(x) लिए और 1 लिए, वहाँ पर हमें k ही दिया। तो मतलब जब ऐसा कंडीशन होता है तो ऑफकोर्स इट इज कॉन्टीन्यूस, मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट रखिए, आप कुछ भी रखिए, आपका वैल्यू हमेशा k ही देगा। तो हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, कौन सा डेफिनेशन, डेफिनेशन फर्स्ट, बाय डेफिनेशन इट्स वैल्यू एट एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर पर वैल्यू जो दे रहा है वो इक्वल दे रहा है किसके, k के। पर हम हर वैल्यू पे इसको हम सॉल्व करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि रियल नंबर कोई डिफाइनाइट नंबर नहीं होता कि मतलब हम काउंट कर सकते हैं, बहुत है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतने नंबर होते हैं, रियल नंबर के अंदर इतने नंबर आते हैं। तो हम एक सिंपल सा एक नंबर सपोज करते हैं, लेट सी बी एनी रियल नंबर। हमने इसको सपोज कर लिया कि जो c है वो कोई एक रियल नंबर है, तो वो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, -1 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट पे अब हम कॉन्टीन्यूस चेक कर लेंगे। तो फर्स्टली हम क्या करते थे दोस्तों, फर्स्टली हम चेक करते थे लिमिट x टेंड टू c f(x), और ये f(x) हमारा क्या है, k है। यहाँ देखिए f(x) हमारा क्या है, k है, f(x) हमारा k है। तो लिमिट x टेंड टू c k, c की वैल्यू रखने पर k ही आया। अब k हमारा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, कोई x नहीं है। यहाँ पर अगर x होता तो हम वहाँ रखते तो kc हो जाता, पर यहाँ तो कोई x नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट पे रखेंगे तो हमारा कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। और सेकेंडली वी चेक एफ सी। तो यहाँ पर दोस्तों x इक्वल टू क्या है, k है, तो अगर हम c रखेंगे तो भी हमारा वैल्यू k ही आएगा, ठीक है। तो सेकेंडली भी हमने चेक किया और वैल्यू k ही आ रहा है। तो हम बाय इक्वेटिंग
लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, या फिर हम नहीं, एफ सी बेटर रहेगा, सॉरी यहाँ पर एंड रहेगा, बाय इक्वेटिंग लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स एंड एफ सी। तो इसको इक्वेट कर लीजिए, इक्वल टू एफ सी। दोस्तों यहाँ लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, के है, ऑफकोर्स क्या है, और एफ सी की वैल्यू क्या है, के है। तो यहाँ देख सकते हैं जो लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स के आ रहा है और इसका भी वैल्यू है, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो हम कह सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस है एट एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी रियल नंबर हो उस पर आप सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सी हमारा कुछ भी हो सकता है, तो ये हो गया। अभी इस पर बेस एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। प्रूव दोस्तों अभी हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट आइडेंटिटी फंक्शन ऑन अ रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मतलब ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो हमें ये फंक्शन दिया है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मतलब इस फंक्शन को प्रूव करिए कि एक हर एक रियल नंबर पे, कि रियल नंबर चाहे कुछ भी हो, मतलब कोई भी रियल नंबर हो, मतलब 1 2 3 4 5, हर एक रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूअस हो, ऐसा चेक करने के लिए हम बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पर उस क्वेश्चन में हमारा जो एफ एक्स था वो कांस्टेंट था, पर ये वेरिएबल है। तो उस क्वेश्चन में हमारा जो वैल्यू आ रहा था, कोई भी पॉइंट रखते थे, कोई भी रियल नंबर हम सपोज करते थे, उस पर हमें वैल्यू जो देता था वो के देता था। पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स क्या है, वो कांस्टेंट नहीं बल्कि एक वेरिएबल है। तो हम देखते हैं यहाँ पर साइड में खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो एफ एक्स दिया है वो एक्स है, और हमें पता है जो एफ एक्स है वो एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, और आर हमारा कुछ भी रियल नंबर होता है, रियल नंबर में कुछ भी आता है। तो हम सपोज ऐसे खुद को या आपको समझाने के मतलब इसको चेक कर लेते हैं कि सपोज करिए, इस बार हम सपोज करते हैं एक्स मतलब कुछ भी है और √3 है, सपोज कर लीजिए √3 है, ठीक है। तो हमें पता है कॉन्टिन्यूअस चेक करने के दो कंडीशन होते हैं। तो लिमिट, पहला कंडीशन हम लिमिट लगा के चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू कौन सा पॉइंट लेंगे हम, √3 ले लेंगे एफ एक्स। और दोस्तों हमें एफ एक्स क्या दिया है, एक्स दिया है, और जब भी यहाँ हम एक्स रखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू √3 और एक्स जब भी यहाँ मतलब जब भी हम एक्स टेंड टू √3 लेंगे और एक्स के प्लेस पे रखें तो हमारा आंसर √3 आएगा। और पहला स्टेप हम ये करते थे, दूसरा स्टेप हम क्या करते थे, एफ एक्स
इक्वल टू जो भी है वहाँ पर हम एक्स की वैल्यू जो भी हमारा पॉइंट लिए हुए थे उसकी वैल्यू को पुट करके निकालते थे। तो √3 रखेंगे तो √3 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो कंडीशन था लिमिट एक्स टेंड टू √3 जो था एफ एक्स इक्वल टू एफ √3, वो दोनों वैल्यू हमें √3 दे रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है हमें पता ही है कि क्या होता है कि मतलब जब भी ऐसा कंडीशन आए तो ऑफकोर्स इट इज कॉन्टीन्यूअस। तो यहाँ से हम देख लीजिए, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे, आप कुछ भी लेकर चेक कर लीजिएगा, 5 ले लीजिएगा, 4 ले लीजिएगा, 3 ले लीजिएगा, 1/2 ले लीजिएगा, कुछ भी लीजिएगा, आपका जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर कंडीशन पिछले बार क्वेश्चन में हम करते थे, कोई भी वैल्यू लेते थे हमारा वैल्यू एक ही आता था के, पर यहाँ पर नहीं आया क्योंकि ये वेरिएबल है ना कि ये कांस्टेंट। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी सॉल्यूशन सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह रहेगा। हमने चेक किया फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर, जो फंक्शन है वो जो डिफाइंड है एट ऑल रियल नंबर। मतलब हमने चेक किया कि मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए, हर जगह पे ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। फंक्शन डिफाइंड हो रहा है मतलब कि ये कॉन्टीन्यूअस हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लेट करेंगे कोई एक पॉइंट। अब हर पॉइंट पे हम चेक करके तो दिखा नहीं सकते एग्जामिनर को, तो हम कोई एक पॉइंट सपोज कर रहे हैं, लेट सी बी एनी रियल नंबर। लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी कोई रियल नंबर है, मतलब यहाँ पर आपको पॉइंट दे दिया एक्स इक्वल टू सी कि इस सी पे हम चेक करेंगे अब लिमिट, और सी हमारा कुछ भी हो सकता है, और सी हमारा बिलोंग कर रहा है आर। ये जो दोस्तों ये बिलोंग का साइन है, आगे आप चल के पढ़ेंगे इसको। ये बिलोंग का साइन है, बिलोंग टू दिस, ठीक है। जो सी है वो हमारा बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। तो हम पहले फर्स्टली हम क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्टली हम क्या करते थे, पहले हम चेक करते थे लिमिट एक्स टेंड टू वाट, दिस इज सी, ठीक है। और दोस्तों एफ एक्स हमारा क्या है, दोस्तों एक्स है, एक्स रखेंगे, जब भी वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ऑफकोर्स ये वैल्यू सी ही आएगा, ठीक है। और सेकेंडली एफ एक्स इक्वल टू हमारा एक्स है, और यहाँ पर हम सी पॉइंट लेते हैं और वैल्यू हमें सी दे दिया, ठीक है। सी आ रहा है, ठीक है। और सी हमारा कुछ भी हो सकता है, यहाँ 1 अगर हम 1 रखे चेक करेंगे तो भी हमारा 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा। तो ये कंडीशन है, बिकॉज हमारा सी क्या है वो रियल नंबर है। हम सारे पॉइंट जो चूज़ करेंगे वो रियल नंबर से चूज़ करेंगे। तो बाय इक्वेटिंग, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बाय इक्वेटिंग किसको इक्वेट करने पे, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स एंड लिमिट एफ सी। तो इसको इक्वेट करिए, एफ एक्स एफ सी। और दोस्तों लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स जब हम लिए थे तो हमारा वैल्यू क्या आया था, अब सी आया था, और जब एफ सी लिए थे तो सी आया था। मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट की इक्वल ही है। तो हम कह सकते हैं इट इज कॉन्टीन्यूअस, ये कॉन्टीन्यूअस है किस पर, एट एवरी रियल नंबर पर, एवरी रियल नंबर पर। ये जो कॉन्टीन्यूअस है, एक बार आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। इट इज कॉन्टीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर पर, किसी भी रियल नंबर पर
हर एक रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था कि मतलब कि आप ऐसा कोई पॉइंट मतलब बताइए जहाँ पर ये मतलब इसमें प्रूव करने के लिए आप बोल रहा था कि मतलब इसको प्रूव करिए कि जो ये फंक्शन है वो एवरी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है। तो हमने यहाँ प्रूव किया है कि एवरी रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूस है। हमने यहाँ चेक भी कर लिया है इस साइड में कि आप कोई भी नंबर लीजिए, आपका ये कॉन्टिन्यूस ही आएगा, ठीक है। दोस्तों पिछले लेक्चर में एक टॉपिक था जो हम पिछले लेक्चर में दोस्तों जब हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे दो मीनिंग आया था, एक जंप का और एक ब्रेक का, कि मतलब अगर ब्रेक हो रहा था इसमें समझते हैं। जब हम पिछले लेक्चर में कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था जो कॉन्टिन्यूटी है उसका मतलब होता है कि अगर नो ब्रेक हो नो जंप, ना तो जंप होना चाहिए ना तो ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक का तो मतलब हम ब्रेक यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे ब्रेक जंप का क्या मतलब था। जब भी दोस्तों ऐसा कंडीशन आए, मतलब ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करे कि लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव एफ एक्स। जब भी दोस्तों हमने अभी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से कई क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्वेश्चन थे जिसमें ऐसा कंडीशन आया था। तो मतलब जब भी ऐसा कंडीशन आया तो समझ लीजिए जो कर्व है हमारा वो जंपिंग कर रहा है, जंपिंग। अगर जंप नहीं कर रहा होता तो ये इक्वल आता, लेकिन ये जंप कर रहा है तो दोस्तों ये इक्वल नहीं आएगा। तो ये जंप नहीं कर रहा है तो इक्वल नहीं आएगा। और दूसरी पॉइंट है ऐसा इसलिए कि दोस्तों जब भी हम उस दिन हम नंबर लाइन पे इसको चेक किए थे कि मतलब जैसे कि यहाँ 0 ले लीजिए, अगर ये वैल्यू इधर आ रहा है 0 के इस साइड तब ये तो इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है। मतलब ये जो दूसरा वाला पॉइंट है या पहला वाला पॉइंट है इस नंबर लाइन पे ना होकर कहीं और है, तो कहीं और है तो मतलब ये जंप कर रहा है। अगर इस कॉन्साइड होता तब ये जंप नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो जंपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों। और दूसरा अगर कंडीशन इसमें से कोई भी कंडीशन, इसको छोड़कर इसमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जैसे ये पहला वाला कंडीशन है लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ सी, ऐसा वाला कंडीशन हमेशा आपका ब्रेक में होगा। ब्रेकिंग मतलब उसमें जो कर्व है आपका, जो कर्व आपका बनता है ग्राफ पे, कंटिन्यूस का जो कर्व बनता है, अगर उसमें होल है, होल मतलब कोई भी कर्व है, जैसे कि आपका मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ से कोई कर्व ऐसे आया और इधर ऐसे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर होल है मतलब ये सेम नहीं है, जैसे कि हमने वो पिछले लेक्चर में एग्जांपल से समझा था, मंडे टू फ्राइडे मतलब उसने सैटरडे को मिस कर दिया, उसका जो रूटीन था वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो मतलब उसमें उसके जो रूटीन था उसमें होल हो गया, मतलब वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं जब भी ब्रेक होगा, ठीक है, जब भी कर्व ब्रेक होगा हमेशा कंडीशन ये देगा, या इसमें से कोई भी कंडीशन मिल सकता है आपको, पर जंपिंग का हमेशा कंडीशन आपको यही देगा, ठीक है। ये जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो समझ लीजिए दोस्तों ये वाला कंडीशन है वहाँ पर, और ब्रेक हो रहा है तो मतलब कर्व में होल है कहीं ना कहीं।